नमस्कार एवरीवन। सो आप लोग सभी का स्वागत है आज की क्लास में। अभी तक हम देख चुके थे कि एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन तक। अगर आपने इंट्रोडक्शन सही से देखा है तो आई गारंटेड कि आप एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट आप इस एक्सरसाइज का आराम से इजीली सोल्व कर सकेंगे। बट अगर फिर भी कोई डाउट है कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चैप्टर 1 सेट्स की 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नो सबसेट। आप इनके सिंबल जानते हैं। इन द ब्लैंक स्पेसेस बोल रहा है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। इज इट दिस वन इज a सबसेट और नॉट। इफ दिस इज वन इज सबसेट देन मेक a symbol like this. If not, then make a symbol like this. So 2, 3, 4. If each and every element of this set will contain in this one, so it means this one is a subset. समझ रहे हो मेरी बात। अगर इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, यस, सारे एलिमेंट्स इसके इस सेट में हैं। दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। वी विल राइट लाइक दिस वन। यस और नो? यस, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सेकेंड पार्ट में कि ए बी सी और बी सी डी। देखिए, ए यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स व्हाट, दिस वन इज द नॉट द सबसेट ऑफ दिस वन। सारे एलिमेंट्स इस सेट के इसमें होने चाहिए थे। अगर ये नहीं है तो हमारे पास ये सेट नहीं होगा, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। देखिए, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सपोज आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक तो बात चल रही है आपकी, ठीक है। एंड X इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बोल रहा है कि जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल का। सपोज आप पढ़ रहे हैं RKC स्कूल में, ठीक है। RKC स्कूल में आप एक स्टूडेंट हैं। अब ये बोल रहा है कि उसी स्कूल का आपका 11th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। क्या वो इसका सबसेट हुआ? बिल्कुल हुआ भाई। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप RKC स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा स्कूल हो गया। इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हो गए ये पूरा सेट हो गया, और उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब सबसेट्स कहलाएंगे। तो ये इसका सबसेट कहलाया जाएगा। दिस वन इज द सबसेट। गॉट इट। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एंड फिर बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट में एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखिए, मैं दोनों पार्ट की बात करता हूँ। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। सपोज मेरे पास कोई एक XY प्लेन है। लेट सपोज आई हैव ए XY प्लेन। इफ आई हैव XY प्लेन देन सपोज आपके पास कोई भी एक सर्कल बना दिया, मे बी ऑफ एनी यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। अब बोल रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब बोल रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का ही सर्कल बन सकता है, बट यहाँ पर 1 यूनिट का भी हो सकता है। क्या पता ये 4 यूनिट का हो। यहाँ पर सर्कल 4 यूनिट का है, यहाँ पर सर्कल 1 यूनिट का है। क्या ये सबसेट हुआ? नहीं हुआ। समझ रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल ही आ सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी यूनिट आ सकता है। गॉट इट। हाँ, इधर होता कंडीशन तो सबसेट हो जाता। अगर ये इधर होता तो। और ऐसे नहीं बनाएंगे, कभी आप ऐसे बना दें, ऐसे कुछ नहीं होता है। दिस वन इज नॉट द सबसेट। गॉट इट। दिस वन नॉट द सबसेट। चलो आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं कि एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। क्या बोल रहे हैं? एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सोचिए, आपके पास एक ट्राइंगल एक प्लेन में, सपोज अगेन हमारे पास XY प्लेन है, ये हमारे पास, और आपके पास एक ट्राइंगल है। सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। लेट सपोज एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, और आपके पास यहाँ पर कौन है? एक रेक्टेंगल है। क्या ये सबसेट हुआ? नहीं हुआ। इट इज नॉट ए सबसेट। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। देखिए, अब इस प्लेन में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझिए मेरे बात को। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स से दिस वन। एंड एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब उसने सिर्फ ट्राइंगल कहा है। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पर जो ट्राइंगल हो सकता है वो कोई भी हो सकता है। मे बी राइट एंगल, मे बी आइसोसेलेस, मे बी स्केलीन। और स्केलीन से तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद आती हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स काफ़ी
एंटरटेन होते हैं इस वर्ड से, न जाने क्यों, समझ नहीं आता। स्केलिन और भी 2-3 वर्ड्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स एंटरटेन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स तो काफ़ी एंटरटेन हो रहे होंगे जिनको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सो देखिए, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पर ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, उसने सिर्फ ट्राइंगल की बात कही है, पर्टिकुलर ट्राइंगल का नाम फिक्स नहीं किया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है, या फिर कुछ और है, ठीक है। सो एनीथिंग दिस वन। सो क्या ये इक्विलेटरल इसके अंदर आ सकता है? यहाँ पर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गया। सो यहाँ पर इक्विलेटरल, तो यस आई कैन से दैट दिस वन इज ए सबसेट, दिस वन इज ए सबसेट, सो दिस वन इज ए सबसेट, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर भी है और यहाँ पर तो बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए इवन और नेचुरल, तो नेचुरल कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, यस और नो। इवन कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। बट क्या बोल रहा है? इवन। सो इवन कौन कौन हो जाएंगे हमारे पास? 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। बोल रहा है एक्स इज एन इंटीजर। भाई इंटीजर में तो सारा का सारा स्केल आ जाएगा हमारे पास, -3 -2 -1 1 2 एंड 3। तो क्या ये सबसेट हुआ? इस पूरे नंबर लाइन में, इस पूरे इंटीजर लाइन में 2 4 6 आएगा, यस आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन 1 बहुत ही सिंपल था। देखिए मेरा जो मेन टारगेट होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्टिविटी। और मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे रहे? अच्छी, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। सो नाउ एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स की डेफिनेशन बताने की, कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। ए बी इज द सब नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या इसके, देखिए सबसेट क्या होता है? इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, वो सबसेट होगा। नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, सिंपल। सो ए और बी, देखो ए भी है और बी भी है, यस और नो। बट क्या बोल रहा है? वो सबसेट नहीं है बोल रहा है ये। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। क्या होगा? ये फॉल्स होगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि सबसेट हो गया ना ये तो, क्योंकि ये तो, समझ रहे मेरी बात। ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई एक्स इज ए वोवल, वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू में ए ई भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। ठीक है, 1 तो है बट 2 इसमें है बट इसमें नहीं है। और क्या बोल रहा है? सबसेट। अरे भैया झूठ बोले जा रहे हो आप तो, CBSE झूठ बोलता है। तो हमने क्या लिख दिया? झूठे हो आप, फॉल्स हो आप। ठीक है, अब देखिए ए हमारे पास, देखिए आप समझिए अभी इन चीज़ों को, आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने कल कहा था आपको। ए जो है हमारे पास सबसेट है, और सबसेट होगा तो हमारे पास साथ में ब्रेसिस होते हैं। सो ए हमारे पास सबसेट है क्या? ABC का, यस ए एलिमेंट है इसके अंदर। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ट्रू। कभी कभी सच्चा भी होता है CBSE। नाउ नेक्स्ट ए। अब इन दोनों को ढंग से समझिए प्लीज़, आप इस टॉपिक को ढंग से समझिए, इन दो पार्ट्स को। ये आगे आए क्वेश्चंस में भी आएंगे और ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। देखिए ए हमारे पास यहाँ पर एक सेट है, ये पूरा का पूरा एक सेट है, ये भी एक सेट है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ ए, ये एक एलिमेंट है। अब बोल रहे कि जो ए है ये बिलोंग्स कर रहा है इसके अंदर, नहीं ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। समझो मेरी बात को, ये बिलोंग नहीं कर रही, ये तो पूरा का पूरा एक सबसेट है। सो इट इज व्हाट? इट इज फॉल्स। अभी समझेंगे, आगे आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगी बातें। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। भैया 6 से कम नेचुरल और इवन तो 2 और 4 हो गए, यस और नो? 2 और 4 हो गए। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर तो सारी हो गए ना, 1 से लेकिन इनफाइनाइट तक। सो ये सबसेट हुआ या नहीं हुआ? यस इट इज ए सबसेट, और ये ट्रू हो गया हमारे पास। CBSE सच्चा। नेक्स्ट पार्ट बोल रहे लेट ए इज इक्वल्स टू 1। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। देखिए समझिए मेरी बात, इस क्वेश्चन में अगर आप समझ गए ना चीज़ों को, सो आपको दिक्कत आने वाले है ही नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। पहले तो आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए।
मैंने बोला वन क्या है, मैं बोलूँगा वन बिलोंग करेगा, सब ये सेट ए है ना हमारे पास, वन बिलोंग करेगा ए को, ठीक है। मैंने बोला 1 2 5, सिर्फ मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, समझो। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो ये बिलोंग करेगा बस। अगर मैंने 1 2 5 पर करली ब्रेसेस लगा दी या फिर ब्रेसेस लगा दिया तो ये सबसेट हो जाएगा ए का भाई। ब्रेसेस के साथ ही सेट कहलाया जाता है, ब्रेसेस नहीं होती तो एलिमेंट कहलाए जाते हैं, यही चीज़ समझनी है। अच्छा अब देखो, जैसे 1 है भाई, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट मान रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से देखो इस पूरे को, 3 और 4 ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, इसको सेट नहीं समझेंगे आप, समझो समझो समझो, चाचा नहीं आएंगे समझाने आपको, समझो। ये 3 4 के साथ जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, ये पूरा जैसे A1 है ऐसे ही पूरा का पूरा ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। 3 और 4 पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करेगा। अगर आपको सबसेट कहलवाना है तो 3 4 पे ये तो पूरा एक एलिमेंट हो गया। जैसे 1 था, जैसे 1 2 5 लगा लो, 1 2 5 था बिलोंग, तो 1 2 5 के ब्रेसेस लग गए, वो हो जाएगा ये सबसेट। ऐसे 3 4 ये है बिलोंग्स, अगर इस पर आपने ब्रेसेस लगा दिए तो ये सबसेट हो जाएगा। आप इन बातों को समझिए बात को। चलो देखते हैं। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते हैं हम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया अभी 1 2 3, 1 के ऊपर ब्रेसेस लगे हुए हैं तो सबसेट है, और 1 सिंपल 1 है तो वो बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं 3 और 4 क्या है, सबसेट है ए का। ध्यान से देखो, अभी चीज़ें समझाइए, नहीं समझ में आए तो जस्ट 30 to 40 सेकेंड बैक जाइए आप। 3 और 4 ये हमारे पास सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स है। 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। 3 और 4 पे जो डबल ब्रेसेस हो जाएंगे तब सबसेट होगा। सो दिस इज व्हाट बोल रहा है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो बताओ कौन सी इनकरेक्ट है, वाई। हम बोल देंगे यहाँ पे कि जो 3 और 4 है ये बिलोंग करेगा किसको, ए को। 3 4 बिलोंग्स टू ए, यस इट इज करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट। 3 4 डबल ब्रैकेट ब्रेसेस, एक ब्रेसेस इसके हो गए, एक ब्रेसेस दूसरे सेट वाले हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट। सबसेट बोल रहा है। सीबीएसई सच्चा, बताओ सीबीएसई सच्चा है या झूठा है, बताओ जल्दी से बताओ बताओ बताओ। 1 है, 1 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट, और 1 एक एलिमेंट है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टेल मी फास्ट, सोचो जरा, सोचिए। करेक्ट। 1 इज सबसेट नहीं, सबसेट होने के लिए ब्रेसेस का होना कंपलसरी है। तो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पर अगर सबसेट होना है तो ऐसे लिख दो, यस और नो। सबसेट होना है तो ऐसे लिख दो, 1 के ऊपर ब्रेसेस लगा दो। 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, देखिए 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस। ये देखो ये सिंपल एलिमेंट है और इसके ऊपर ब्रेसेस है तो ये सबसेट हो गया ए का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, समझो बात को। 1 2 जैसे 1 है ऐसे ही 1 2 5 लिखना था, तब होता बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स। तो क्या मैं कह दूं 1 2, देखिए ये ना ब्रेसेस है, कभी इसको कुछ और समझ लें आप। 1 2 5 इज व्हाट, 1 2 5 हमारे पास सबसेट है। 1 2 3 इज व्हाट, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 इधर 2 इधर, 3 अंदर आ रहा है, नहीं 3 कुछ भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो 3 है ना ये हमारे पास सबसेट में नहीं आएगा, ये अलग से आएगा। सो आप इसको क्या कह सकते हैं, इनकरेक्ट। सो आप कैसे लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 जो है हमारे पास इसके साथ वो सबसेट है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 3 है, जो 3 है वो बिलोंग नहीं करेगा ए से, और बिलोंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से। समझ रहे हैं बात को। 5 बिलोंग्स टू ए। कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में एक लाइन बताई थी कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कुछ याद आ रहा है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट।
मैंने ये स्टेटमेंट बोली थी, ये स्टेटमेंट नहीं बोली मैंने, समझे मेरे बात को। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू एवरी सबसेट, नहीं एवरी सेट ऐसा नहीं बोला मैंने। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स। तो क्या होना चाहिए था इसकी जगह, नीचे वाला। तो फाई इज ए सेट ऑफ एवरी सेट। तो यस, ये तो करेक्ट हो गया ना फिर भाई, ये तो करेक्ट हो गया। फाई इज ए एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने कल ये भी स्टेटमेंट बताई थी कि एम्प्टी सेट पर, वॉइड सेट पर, नल सेट पर कभी भी ब्रेसेस नहीं लगते हैं, कभी नहीं लगते ब्रेसेस, इस पर ब्रेसेस नहीं लगते। दो तरीके से कर सकते हो आप मेंशन। नंबर 1 आप सिंपल फाई लिखेंगे, या नंबर 2 आप सिंपल ब्रेस लिखेंगे। दोनों बातें सेम है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ठीक है। सो फाई इज, ये भी गलत हो गया ना, तो इनकरेक्ट, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। सो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको ढंग से समझिए। सो तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सबसेट लिखने हैं, और एक सेट के जितने भी सबसेट लिखे जाएंगे उसको क्या बोलते थे हम, पावर सेट। क्या बोलते थे, पावर सेट। सो देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल पावर सेट का। क्या पढ़ा था हमने कल फॉर्मूला, टेल मी, कि n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, 2 की पावर m, यस और नो। यहाँ पे जो m था वो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा तो 2 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होगा तो 4 होंगे, 2 के अगर 3 एलिमेंट होंगे तो 8 होगा। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो then 2 the power is 0 is equals to 1, means there is only one element and that element is called phi, that element is called phi। so देखते हैं। so अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। देखिए आपके पास ए एलिमेंट है, बोल रहा है कि सारे सबसेट लिखिए इसके। सो भाई एक तो फाई तो आना ही आना है, फाई तो सब में आना है। एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट के 2 सेट बनने वाले हैं, तो एक तो फाई बनने वाला है और फाई पे ब्रेसेस लगेगा नहीं, और दूसरा कौन बनेगा, दूसरा खुद। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट तो कितने होंगे हमारे पास, 2 to the power 4, ए बी और ए बी। चलो 1 2 3 पे देखते हैं। 3 एलिमेंट है तो 8, सो 5 1 मे भी हो सकता है 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 एंड 3, ठीक है। सो ये सारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एलिमेंट्स, 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8, तो 8 एलिमेंट 8 सेट हमारे पास पॉसिबल है। अब देखिए फाई है, भाई फाई है, क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट है, एलिमेंट कोई नहीं है, इसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे भाई। This is not the element. If this is not the element, then element are 0. If elements are 0, then the set are 1, and the one only and single set is what, phi. Phi is a subset of every set, and phi is a set of every set, ठीक है। How many elements has power set of A if A is equals to phi। देखिए अब भाई A is equal to, अभी तो हमने किया, यही तो बोल रहा है, if A is equal to phi, then how many elements, phi is not element, तो hence element are 0, element हम ये लगाएंगे ये फॉर्मूला। सो m is a number of element and elements are 0। अगर एलिमेंट 0 हुए, सो जो n p of a is equals to 2 की पावर 0, कितना आंसर आ जाएगा, 1 इज द आंसर। यही आंसर है आपका, सिंपल एज दैट। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 लेस, देखो आप इनको चीज़ें समझो, लेस देन और ग्रेटर देन। x के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, जिसकी तरफ ये ओपन माउथ है वो ग्रेटर है, जिसकी तरफ ये पॉइंट है वो छोटा है। सो -4 से तो बड़ा है ना। सो आपको क्या लिखना है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल लिखना है, सिंपल। मैंने आपको कल क्या बताया था, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। अगर लेस इक्वल टू साथ में है तो क्लोज लग जाएगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर ये है तो क्लोज लग जाएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो प्लीज़ वॉच माई लास्ट वीडियो 1.3 इंट्रोडक्शन। सो देखिए फर्स्ट -4, 6, ये तो लिखना ही लिखना है।
अब किस पर ओपन किस पर क्लोज, ये इक्वल है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, इस पर इक्वल नहीं है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, और एक्सक्लूड होने के लिए ओपन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 से -10, -12 से -10, इधर भी इक्वल टू नहीं है इधर भी इक्वल टू नहीं है, तो बोथ साइड ओपन, गॉट इट, बोथ साइड ओपन ब्रैकेट्स। फर्स्ट 0 and 7, सो 0 and 7, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स व्हाट, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन ब्रैकेट। x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 to 4, सो 3 से 4, यहाँ पर भी इक्वल है यहाँ पर भी इक्वल है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर भी क्लोज है यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ सोचने वाली चीज़ें थी ही नहीं है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रेसिस x सच दैट, अब -3 से 0, सबसे पहली चीज़ हमारे पास x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। जब भी नंबर्स वाली चीज़ें आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अब कहाँ से, -3 से, ये तो आप लिखेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि इक्वल टू साइन किस पे लगेगा, यही तो चीज़ लगानी है आपको, इक्वल वाली। यहाँ पर भी क्या है, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी क्या है, ओपन ब्रैकेट, मीन्स -3 भी एक्सक्लूड हो रहा है, 0 भी एक्सक्लूड हो रहा है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 and 12। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इधर भी क्लोज ब्रैकेट, इधर भी क्लोज, इधर भी क्लोज, इधर भी क्लोज, मीन्स बोथ आर इंक्लूडिंग, मीन दोनों के दोनों अंदर आ रहे हैं, नंबर लाइन में इंक्लूड है। और अगर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहो तो सपोज करो ये 6 है और यहाँ पर हमारे पास 12 है, तो दिस वन डार्क सर्कल, ये सुनो कुछ याद आ रहा है। So 6 and 12 both are including, और both are including it mean what, less than equal to, ठीक है। So x such that x belongs to real number 6 to 12, देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज ब्रैकेट है, तो इधर ओपन है तो ऐसे, और क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू साथ लग जाएगा, इक्वल टू मीन्स वो नंबर भी इंक्लूड हो रहा है। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 x and 5, -223 के पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट मीन्स इंक्लूड हो रहा है, और इंक्लूड हो रहा है मीन्स इक्वल टू 5 के साथ क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास दिस वन, ठीक है। बुक में चेक कीजिएगा आप, अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू लगा दीजिए, और अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। मे बी हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग एरर हो मुझसे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, समझे मेरी बात को। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं हमारे पास, कि जिसमें सब कुछ आ जाए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब द सेट ऑफ द राइट ट्राइंगल्स, भाई सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यस और नो। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था, इसमें ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था। सो आप क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट इज दिस वन, एक्स इज ए ट्राइंगल, द सेट ऑफ ट्राइंगल। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, द सेट ऑफ ट्राइंगल, भाई सेट ऑफ ट्राइंगल में सब कुछ आ जाएगा, यस और नो। तो व्हाट वुड यू प्रपोज फॉर दिस वन, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम। सो आई विल प्रपोज द सेट ऑफ द ट्राइंगल, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट रहेगा, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। गिवन द सेट्स A135, देखिए हमारे पास 3 सेट गिवन है, A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 246 एंड C इज इक्वल टू 02468। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स, सॉरी, so may be considered as universal set for all the 3 sets A, B and C। समझो बात को, सॉरी अगेन। so which of the following may be considered as universal set, बताओ कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है।
ऑब्वियस है। यूनिवर्सल सेट मीन्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं। सारे एलिमेंट का मतलब क्या है, देखिए आपके पास 3 सेट है, इन तीनों सेट के जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 आ चुका है, 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, 0 2 4 6 8, यहाँ पर 8 है बट यहाँ पर 8 नहीं है, तो ये तो नहीं होने वाला। 5 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। देखिए 0 1 2 3, ठीक है, 1 3 5, देखिए यहाँ से देखो 1 3 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यस बिल्कुल। दिस वन, एक बार लास्ट वन चेक कर लेते हैं। 1, अरे 1 से छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट तो हो ही नहीं सकता ना भाई। दिस वन इज नॉट द यूनिवर्सल सेट, थर्ड वन इज द यूनिवर्सल सेट। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 एंड होती है। होप सो आपको समझ में आई होगी। सो प्लीज़ आप वीडियो को, अगर आपको समझ में आई है तो सबसे पहले आप लाइक का बटन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी आपके पास वीडियोज़ आएँ आप तक वो पहुँच सके, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के चैनल पर पाइथन क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ पर अपने डाउट्स और नोट्स वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर।